शरद पूर्णिमा को कृष्ण भगवान ने रास किया। रात्रि का समय यमुना महारानी के किनारे कृष्ण भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों को बुला रहे हैं। और जिन गोपियों को कृष्ण भगवान बुलाना चाहते थे, केवल उन्हीं गोपियों को भगवान की मुरली की आवाज सुनाई पड़ी। जिन भक्तों को कृष्ण भगवान कथा में बुलाना चाहते हैं, केवल वही कथा सुनने के लिए आते हैं। ये भाव है, ऐसा ही कृष्ण भगवान जिनको बुलाना चाहते हैं वही रास में आए थे। गोपियां, उन गोपियों को ही केवल कृष्ण भगवान की मुरली सुनाई पड़ी। तो कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, तो आप अपने मन में भाव बनाएंगे, भाव कि कृष्ण भगवान हमको अपने पास बुला रहे हैं और हम कृष्ण भगवान के पास में आ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। जब कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई, एक गोपी क्या कर रही है? गोबर के उबले बना रही है, गोबर के उबले। जब गोपी ने कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, ऐसे ही भाग पड़ी कृष्ण भगवान की ओर। हाथों पे गोबर लगा है, चूड़ियों पे गोबर लगा है, सूट पे गोबर लगा है, ऐसे ही भाग पड़ी भगवान की ओर, क्योंकि ये मन का प्रेम है, मन का प्रेम। भाग पड़े। जो गोपियाँ अपनी सास की सेवा कर रही है, जैसे कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, सासू माँ को छोड़ दिया, भाग पड़ी भगवान की ओर गोपी। जो गोपियाँ गहने पहन रही है, जैसे भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, गले वाला पैरों में डाल लिया, पैरों वाला गले में पहन लिया, भाग पड़ी भगवान की ओर बावली होके। गोपियां बहुत प्रेम करती है भगवान से, भाग पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही है, जैसे कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, पति को छोड़ दिया, भाग पड़ी भगवान की ओर। एक गोपी रात्रि में अपने पति की सेवा कर रही है। जब पति की सेवा कर रही है, तो जैसे भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, जाने के लिए तैयार हुई। पति बोला, तू कहाँ चली? बोले, मैं चली कृष्ण के पास में। बोले, बावली हो चुकी है, अपने पति को छोड़ के उस कृष्ण के पास में जाएगी, दुनिया वाले क्या बोलेंगे? मैं बदनाम हो जाऊंगा। कहाँ चली? मेरे पास आ वापिस। बोले, सुनो, तुम तो केवल इस तन के पति हो, इसके मन के पति तो भगवान है, इस मन के पति भगवान है। बोले, ये बताओ, पति बोले कि तुम तन के बिना मन को कैसे लेके जाओगे, और मन के बिना तन कैसे जाएगा? इसलिए दोनों ही मेरे पास रहेंगे। गोपी बोली, स्वामी सुनो, कृष्ण इस मन को लेके जाएगा, क्योंकि इस तन पे अधिकार आपका है, इस मन पे अधिकार कृष्ण का है। कृष्ण आएंगे। गोपी ने कृष्ण भगवान को बुलाया, कन्हैया ऐसी लीला करो, ये जो तन है, तन को छोड़ दो पति के पास में, और उस मन को अपने साथ में ले जाओ, इस मन को रास में ले जाओ। कृष्ण भगवान ने ऐसा ही किया। वो जो तन है, तन को छोड़ दिया पति के पास में, और उस मन को कृष्ण भगवान रास में लेके आए। ये भगवान का प्रेम है। और उस मन ने भगवान के साथ में रास किया। भगवान सभी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। जब रास कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है,
जितने कृष्ण भगवान हैं, जितनी गोपियां हैं, 16 साल से लेके 90 साल तक की गोपी हैं, उतने ही कृष्ण भगवान बन गए। जितने कृष्ण भगवान हैं उतनी गोपियां, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण भगवान बन गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी गोपी को अपने अपने कृष्ण भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। बोले कृष्ण भगवान तो मेरे साथ ही रास कर रहे हैं, केवल मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान तो उन सबके साथ में ही रास करते हैं। इसलिए सभी गोपियां भगवान से प्रेम कर रही है, भगवान सभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। रास कर रात्रि में ऐसे जैसे आप भागवत की परिक्रमा लगाते हो ना, ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं। बीच में कृष्ण भगवान है, एक कृष्ण भगवान तो बीच में, और बाकी कृष्ण भगवान गोपियों के साथ है। ये प्रेम रास हुआ। जब रास हुआ तो रास में आने के लिए माता पार्वती तैयार हुई। रास में आने के लिए माता पार्वती तैयार हो रही है। शंकर भगवान जी बोले तू कहाँ चली? बोले मैं चली रास में। बोले रास में चली? बोले हाँ। बोले मेरा मन कर रहा है रास में जाने का। माता पार्वती बोली स्वामी सुनो, कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष रास में नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले वहाँ पर अकेले कृष्ण पुरुष है, बाकी सभी गोपियाँ हैं। शंकर भगवान जी बोले ऐसा करो, मुझे साड़ी पहना दो, गोपी बना दो, गोपी बना के ले चलो। लेकिन रास में जाने का मन कर रहा है। माता पार्वती बोली क्या कर रहे हैं? यदि आप गोपी बन के चले गए, दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि शंकर भगवान जी गोपी बन गए? शंकर भगवान जी बोले दुनिया वाले क्या जाने प्रेम क्या होता है, दुनिया वाले क्या बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान क्या बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इससे फर्क पड़ता है। और मैं तो चाहता हूँ कि भगवान प्रसन्न हो।